हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 46 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम 47 और 48, 49 को देख लेते हैं। ये जो सेक्शन है आपके 45 के बाद के जो सेक्शन मैंने बताए हैं 51 तक, ठीक है ना, ये आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये प्री के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका ये शॉर्ट नोट में पूछ दे तो आपको पता हो। ठीक है, आपको अगर इन सेक्शंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तब आप बिल्कुल अच्छे से उसको लिख पाएंगे। तो अच्छी तरह मेरी बात को सुनेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने से पहले समझा देती हूँ कि ये किस चीज की बात कर रहा है। सेक्शन 47 आपकी बात कर रहा है हैंड राइटिंग से रिलेटेड ओपिनियन लेने की। जैसे कि हमने सेक्शन 45 में पढ़ा था, सेक्शन 45 में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात कही गई थी कि एक्सपर्ट के थ्रू हैंड राइटिंग को क्या करेंगे, ओपिनियन लेंगे कि भाई क्या ये हैंड राइटिंग उसकी है। तो जिसमें मैंने आपको केस भी बताया था आर वर्सेस सिल्वर लॉक का, जिसमें एक सॉलिसिटर को, एक वकील को भी उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, उसकी ओपिनियन भी रेलिवेंट हो सकती है। जो पहचानता हो थोड़ा बहुत, तो उसको मतलब थोड़ा बहुत नहीं, जैसे कि वो डेली रूटीन में वो काम करता है, उससे रिलेटेड बात थी। लेकिन यहाँ पर बात अलग है। यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्डिनरी विटनेस की। अंडर सेक्शन 45 में बात की गई है एक्सपर्ट विटनेस की। एक्सपर्ट विटनेस की बात है सेक्शन 45 और 46 में, और दूसरा ऑर्डिनरी विटनेस की जो बात की गई है 47 to 51। मैं इसको विटनेस क्यों कह रही हूँ? मैं इसको विटनेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनकी जो ओपिनियन है वो कोर्ट में एज ए विटनेस ही प्रूव की जाएगी ना, कि वो इस चीज को बता रहे हैं कि हाँ ये बात ठीक है। तो सेक्शन 47 किस चीज की बात कर रहा है? हैंड राइटिंग की बात कर रहा है कि यहाँ पर एक्सपर्ट की बात नहीं है, यहाँ पर किसी और की बात की गई है जो एक्सपर्ट से डिफरेंट है लेकिन थर्ड पर्सन है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? जो आपका धारा 45 से धारा 51 तक की बात है वो थर्ड पर्सन की ही बात है। थर्ड पर्सन को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है कोर्ट को, लेकिन फिर भी कई बार जरूरत पड़ती है तो वो बात हो जाती है। तो आप ध्यान रखें, एक्सपर्ट विटनेस और आपका ऑर्डिनरी विटनेस। तो हम सेक्शन 47 में जो पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी विटनेस से रिलेटेड बातों को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कह रही हूँ कि जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसको अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है, ठीक है ना, यानी कि मैंने आपको बोला कि वो एक्सपर्ट से डिफरेंट है, एक्सपर्ट नहीं है वो, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड कुछ ओपिनियन उसको रखनी है, कुछ ओपिनियन उसने बनानी है कि किसने लिखा या ये किसने साइन किया। तो यहाँ पर कोर्ट किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाने वाली, यहाँ पर उसे बुलाएगी जो कोई भी व्यक्ति नोन हो, यानी कि एक्विंटेड हो, उस पर्सन को जानता हो। और जानता भी ऐसे नहीं कि वैसे जानता हो कि उसके घर बार को जानता हो, जानने से मतलब यहाँ पर यह है उसकी हैंडराइटिंग को जानता हो। अब ये बात कैसे साबित की जाएगी कि जो चीज लिखी गई है वो उसी व्यक्ति ने लिखी है जिसकी जो हैंडराइटिंग है वो डिस्प्यूटेड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि यहाँ पर फिर कोर्ट क्या करेगी? तो जो उसको जानता होगा, जो उसकी हैंडराइटिंग को जानता होगा, या जिसने उसे देखा होगा लिखते हुए, आप समझ रहे हैं ना, जिसने उसे देखा होगा लिखते हुए, तो कोर्ट उसकी राय को इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट मानेगी। इट मींस एक्विंटेड पर्सन की जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यही बात आपको समझनी है, देखा हो उसको लिखते हुए, ठीक है ना, किसी भी तरीके से पता हो कि हाँ इसी ने इस लेटर को लिखा है। इस चीज को समझने के लिए जिसकी हैंडराइटिंग डिस्प्यूट में है, उसने लेटर लिखा, ठीक है, उसने लेटर लिखा किसी को और उसने रिप्लाई भी दिया, वापस उस लेटर की फॉर्म में रिप्लाई दिया। तो जिसने रिप्लाई दिया, आप समझ ले ध्यान से, तो जिसने रिप्लाई दिया वो पर्सन एक्विंटेड हो गया। और दूसरा हैबिचुअली डीलिंग हो, इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे मेरे और आपके बीच में, ठीक है ना, मेरे और आपके बीच में लेटर के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन होती है। मैंने आपको एक लेटर लिखा, ठीक है, पहले के टाइम में लेटर के थ्रू ही बातचीत होती थी। कोई भी अगर आपकी कंप्लेंट है या कुछ है तो आपने क्या किया, उस लेटर के रिप्लाई में वापस मुझे वो लेटर लिख दिया। तो यहाँ पर
यहाँ पर हम मेरी और आपकी जो भी ओपिनियन होगी वो एक दूसरे के अगेंस्ट रेलिवेंट फैक्ट होगी, क्योंकि हम क्या हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जानते हैं, क्योंकि आप मेरी राइटिंग को जानते हैं, मैं आपकी राइटिंग को जानती हूँ, तो एक्विंटेड हो गए ना। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसमें बेरक में आपकी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, हम उसको देखने से पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसको ऐसे समझिए, आप किसी कंपनी में क्लर्क हैं, है ना, आप किसी कंपनी में क्लर्क हैं और आपका काम क्या है, अपने बॉस के जो भी आपके पास लेटर आते हैं उन लेटर को डेली यानी कि हैबिचुअल डीलिंग में डेली आपको उन लेटर को कॉरेस्पॉन्डेंस करना होगा, मतलब उनको आपको टैग करना है, उनको खोल करके देखना, सारी चीजों को आपका काम है ये, जो कि आप किसके लिए करते हैं, अपने बॉस के लिए करते हैं। अब जो जो लेटर आप खोल रहे हैं, ठीक है, डेली आपका काम है, जो जो लेटर आप खोल रहे हैं, पहले तो आपने देखा, फिर अपने बॉस को वो दिखाया, तो जिसकी भी हैंडराइटिंग में आया या जिसने भी वो लेटर आपके बॉस को भेजा, तो उसको आपने देख लिया और आपके बॉस ने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वो लेटर भेज रहा है वो क्या है, उसकी जो हैंडराइटिंग है वो क्या है, डिस्प्यूट में है, कि क्या ये लेटर जो है ये इसी ने लिखा है। ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है, कोर्ट के सामने ये एक डिस्प्यूट है कि क्या एक मर्चेंट है, ये एक व्यापारी है जो कि लंदन में रहता है, क्या ये लेटर इसी ने लिखा है। तो यहाँ पर किसकी ओपिनियन रेलिवेंट फैक्ट होगी, यहाँ पर उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी जिसके पास उसने क्या किया, लेटर भेजा। आप समझ लें, जैसे कि क्वेश्चन ये है कि ए जो है लंदन में एक मर्चेंट है और एक लेटर है जो उसकी हैंडराइटिंग में है या नहीं, ये कोर्ट में डिस्प्यूट चल रहा है। अब बी जो है वो कलकत्ता में मर्चेंट है, उसने ए को लेटर लिखा, समझ रहे हैं आप, ए ने क्या किया, बी को लेटर लिखा, लेकिन ए पे तो डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर उसने उसे लेटर लिखा, तो ए ने लेटर लिखा बी को और बी ने फिर क्या किया, उसको उसके लेटर का रिप्लाई दे दिया। इतनी बात समझ में आएगी। अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ गया, अब यहाँ पे राम है, वो क्या है, बी का क्लर्क है, ठीक है, जो कि बी है आपके इलस्ट्रेशन में। तो उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि बी के पास जितने भी लेटर आते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी होंगे, उनको चेक करना, फाइल में लगाना। ये किसका काम है, ये क्लर्क का काम है। अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन में ओपिनियन जो है वो क्या हो गई, दोनों सिचुएशन में ओपिनियन रेलिवेंट हो गई। रेलिवेंट कैसे हुई, अब रेलिवेंट ऐसे हुई, अब ये मैटर नहीं करता कि ए को क्लर्क ने या बी ने यानी आपके बॉस ने लेटर लिखते हुए देखा हो या नहीं देखा हो, ये इमैटेरियल है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि डेली आपका बॉस और आप दोनों ही उसके लेटर को खोल रहे थे, देख रहे थे, तो आप दोनों की जो ओपिनियन है वो कोर्ट के लिए रेलिवेंट होगी, इट मीन्स रेलिवेंट फैक्ट होगी अंडर सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आप इतना ध्यान रखें इसको, इस चीज से कि आपकी जो बात की गई है ऑर्डिनरी विटनेस की, वो सेक्शन 47 to 51 में की गई है। तो वो ऑर्डिनरी विटनेस इट मीन्स थर्ड पर्सन वो होगा कि जो डेली आपकी चीजों को देख रहा है, कर रहा है। तो इसके अंदर इतना ही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेक्शन को देख लेते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा है। सेक्शन में लिखा हुआ है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। इट मीन्स जहां पर कोर्ट को किसी हैंड राइटिंग से रिलेटेड, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या करनी है, कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो कोर्ट क्या करेगा, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय होम एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइन, द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्विंटेड, इस शब्द को ध्यान रखें बस, with the handwriting of the person by whom it is supposed to be writing or sign, that it was or was not writing or signed by that person is a relevant fact। अब हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में कोर्ट ये कह रहा है कि जबकि बात हो, जबकि कोर्ट को ये राय बनानी हो कि कोई डॉक्यूमेंट किसी पर्सन ने साइन किया है या लिखा है, तब उस पर्सन के हैंड राइटिंग यानी हस्तलेख से जिसके द्वारा वो लिखी या साइन की गई है अनुमानित की जाएगी, यानी
जो कि एक्विंटेड है, परिचित किसी व्यक्ति की ये राय कि वो उस व्यक्ति द्वारा ही साइन किया गया, यानी उसने देखा है लिखते हुए या साइन किया है या लिखी है या नहीं लिखी, ये क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है ऑफ थर्ड पर्सन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इसी चीज को बता रहे हैं आपका। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है कि कोई पर्सन किसी अन्य व्यक्ति के हैंडराइटिंग से क्या है, एक्विंटेड तब कहा जाएगा जब उसने उसे देखा हो लिखते हुए, ठीक है ना, जब उसने खुद या अपने द्वारा या अपने ऑथोराइज्ड के लिखते हुए या उसको संबोधित यानी कि दस्तावेज के उत्तर में या रिप्लाई में किसी भी तरह से किसी डॉक्यूमेंट के कोर्स ऑफ बिजनेस में वो चीज डेली रूटीन में रखी जाती हो, देन इन दैट केस इट विल बी रेलिवेंट। समझ रहे हैं मेरी बात? दोनों की जो ओपिनियन होंगी वो रेलिवेंट होंगी, बोथ आर एक्विंटेड, हैंडराइटिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ ए और बी आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 47। आपसे कुछ याद ना हो, आप मेरी ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इलस्ट्रेशन वाला, आप इसको याद रख लेंगे तो ये सफिशिएंट होगा, ठीक है ना। आगे की सेक्शन को देख लेते हैं अभी।